बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद महमूद है और आप देख रहे हैं राइड एंड शूट। व्यूअर्स, वीडियो का टाइटल देख के आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि आज की वीडियो कुछ डिफरेंट होगी एंड आई हैव टू एडमिट इट। मैं आज की वीडियो शदीद गम और गुस्से की हालत में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं ऑफ़िस से घर आया हूँ और कम से कम आज के लिए मैं काफ़ी डिस्टर्ब हूँ, क्योंकि जो पोजीशन मैंने सड़क पे देखी, जो इंसिडेंट देखा, उसकी वजह से मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगा। और अब अगर इस तरह की बात हो ही रही है तो फिर उसके साथ ही मैं चंद माह पहले दफ्तर से वापसी आते हुए अगेन अपने साथ जो उनसा इंसिडेंट पेश आया, एक्सीडेंट पेश आया, मैं आपसे वो भी शेयर करूँगा। और वीडियो के एंड में मैं अपने फेलो मोटरिस्ट जो उनसे भी सड़क पे हैं, मोटरसाइकिल के अलावा जो 4 व्हीलर ड्राइव करते हैं, ख़वातीन व हज़रात, उनसे चंद एक सवालात करना चाहूँगा अपने चैनल के थ्रू कि अगर वो उसका जवाब मेरे तक नहीं पहुँचा सकते तो ख़ुद से एक दफ़ा में वो सवालात ज़रूर पूछें और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करें। पहले आज के इंसिडेंट पे बात कर लेते हैं। मैं तकरीबन 5:30 बजे दफ्तर से घर के लिए निकला। कश्मीर हाईवे मेरा वापसी का रास्ता होता है इस्लामाबाद में, तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होती है। छुट्टी का टाइम होता है, बेशुमार रश होता है। और उस वक्त जौन सा है, जहाँ पे भी अगर सड़क पे थोड़ा सा भी गैप बनता है, गाड़ी ड्राइव करने का मार्जिन बनता है, तो एवरीबडी ट्राइज़ टू रश इट। मैं लेफ़्ट मोस्ट लेन में था। राइट लेन में मेरे से थोड़ा सा आगे, जहाँ पे मेरे से अगली गाड़ी होती है, उसके बराबर राइट लेन में सुजुकी पिकअप थी, फ्लैट बेड। अच्छा, उन्होंने अचानक से ब्रेक लगाई और मेरे राइट साइड से एक CD70 वाले भाई फुल ब्रेक्स इंगेज किए हुए, स्किड होते हुए सीधा जाके उस पिकअप ट्रक के बैक में लगे। उसके पीछे वाला कवर जोन सा फोल्डिंग गेट होता है वो नहीं था, और वो भाईजान चेस्ट तक जोन से हैं उस फ्लैट बेड के ऊपर गए और फिर वहाँ से वापस नीचे गिरे। लकीली एवरीबडी एल्स जोन सा है कंट्रोल देयर व्हीकल, कोई किसी किस्म का रन ओवर नहीं हुआ। और मैं भी वहाँ पे रुक गया, मेरे पीछे भी सारी ट्रैफिक रुक गई। दूसरी लेन तो वैसे इंगेज हो गई थी एक्सीडेंट की वजह से, वो सारे भी रुक गए। भाईजान उठ के खड़े हुए, ही वॉज़ वेल। उनको दूसरे बाइकर्स ने जो सा है सहारा दिया एंड ही वॉज़ गुड। बाइक की कंडीशन मुझको पता नहीं, कि वो बाइक जस्ट खड़ी की थी। जब तक आप उसको चलाते नहीं है, देखते नहीं है तसल्ली के साथ, आपको अंदाज़ा नहीं होता, बट अपेरेंटली इट वॉज़ आल्सो गुड। भाईजान हिट हुए हैं तकरीबन नो लेस देन 25 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड के साथ। ओके, इम्पैक्ट हो गया, भाईजान उठ के खड़े हो गए। आई वॉज़ रिलीव्ड, एवरीवन एल्स वॉज़ रिलीव्ड, एट लीस्ट ठीक है, कोई नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, तो जिस वक्त उनसे तवज्जो हट के सामने सड़क की तरफ तवज्जो गई मेरी, तो वो जो सा पिकअप ट्रक था वो दूर मुझको जाता हुआ नज़र आया एंड आई वॉज़ लाइक शॉक्ड। दिल में काफ़ी बुरा भला कहा, बट ये कि जिस बाइक एक्सीडेंट हुआ है वो ठीक है, सो डिसाइडेड टू मूव डाउन। अच्छा, उन भाईजान ने जौन सा है ठीक तरीके से अपनी गाड़ी जौन सी है भगाई हुई है, कि वो जैसे मौका वारदात से भागते होते वो उस तरह से भाग रहे हैं। एक दफ़ा तो मेरे मन में है कि भाई जाके इसको पकड़ूं, और मैं रोक सकता था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन सिर्फ ये सोच के मैंने उनको फॉलो नहीं किया कि मैं रोक के उसको क्या कर लेता। वापस उसने आना नहीं था, वहाँ पे लग से लड़ाई हो जानी थी, नुकसान का पता नहीं था उसने पूरा करना था या नहीं करना था। वट एवर इट इज़, हो लेट हिम गो। अल्लाह की करनी ऐसे हुई, थोड़ा सा आगे जाके फिर वो शदीद ट्रैफिक में फंस गए। अच्छा, बीइंग अ मोटरसाइकिलिस्ट वे स्किम थ्रू द लेन्स। स्किमिंग करते 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 मैं उनके ड्राइवर साइड के बराबर में आ गया। मैंने भाईजान को इतना बोला, ही वॉज़ अ जेंटलमैन ऑफ एज समथिंग लाइक, नॉट अ जेंटलमैन, ही वॉज़ अ मैन ऑफ समथिंग लाइक 55 to 60 के दरमियान में। दाढ़ी उन्होंने रखी हुई थी। विंडो वॉज हाफ रोल्ड डाउन। मैंने उनको बोला, मैंने कहा चलते चलते, ये बात आहिस्ता आहिस्ता से जैसे ट्रैफिक जैम चल रही होती है उस तरह चलते चलते में बात हो रही। मैंने कहा आपने शदीद घटिया हरकत की है कि आपने मुड़ के ना तो देखा कि जो बंदा मेरी गाड़ी में आके लगा है वो बच गया, वो मर गया, वो ज़ख्मी हुआ, उसके साथ क्या हुआ, आपने ये नहीं देखना गवारा कि आपने
इतना भी फिक्र नहीं की कि मेरी गाड़ी का कितना नुकसान हुआ है कि मैं वही कहीं पे रुक के देख लूँ। मैंने कहा इतना भी नहीं किया। एंड एस्टॉनिशिंगली भाईजान आगे से कहते हैं मैं क्या करूँ, पीछे से आके कोई गाड़ी में लगता है तो उसकी गलती है, अब वो जो मर्ज़ी करे। एंड आई वाज लाइक यार वो जो मर्ज़ी करे, मतलब आप में इतनी भी शर्म हया नाम की कोई चीज़ नहीं है कि आप देख ही लो, वो भी एक इंसानी जान है, बचा है या नहीं बचा। तो जस्ट बीइंग अ मोटरसाइकिलिस्ट जो मर्ज़ी उसके साथ हो जाए, यू आर गुड विद इट। आई वाज रियली शॉक्ड। और अल्लाह की करनी ऐसी हुई, अल्लाह की करनी ऐसे हुई, जस्ट जिस वक्त मैं उनके विंडो के बराबर चलते हुए ये बात कर रहा था, साइड पे जौन सा है ट्रैफिक पुलिस की पेट्रोल कार खड़ी हुई थी। आई इमीडिएटली जौन सा है अपनी बाइक निकाली और उनकी गाड़ी के बिल्कुल सामने इन द मिडल ऑफ द लेन मैंने खड़ी कर दी। मेरे लेफ़्ट साइड पे इस वक्त ट्रैफिक पुलिस की पेट्रोल कार है जो कि हार्ड शोल्डर पे खड़ी हुई है। लेफ़्ट लेन जौन सी है मैंने ब्लॉक कर दी मोटरसाइकिल बीच में खड़ी करके, और इमीडिएटली मेरे पीछे पिकअप वाले भाईजान हैं। अच्छा, मैंने उनको बताया खिड़की से जो उनसे पेट्रोल कार में बैठे हुए थे हमारे लॉ इन्फोर्सिंग, कि मैंने कहा जी ये भाईजान पीछे से ये हरकत करके आए हैं, इनसे ज़रा पूछ लें। उन्होंने ऑब्वियसली हम दोनों को साइड पे किया कि जी आप दोनों साइड पे आए हैं, देख लेते हैं क्या सूरत हाल है। ट्रैफिक चली, गाड़ी में से उतरे, पूछे, बताया। मैंने कहा जी ये सूरत हाल की है इन्होंने, इनकी गाड़ी में पीछे से लड़का हिट हुआ मोटरसाइकिल पे, ये वहाँ पे नहीं रुके, इन्होंने नहीं देखा, पूछा क्या है क्या नहीं है, एंड ही वाज अगेन लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ द सर्जेंट के। और जी मैं क्या करूँ, पीछे से लगा, गलती तो उसकी है। मैं वहाँ पे दो पुलिस वालों के सामने उस बंदे के जिसको कहना चाहिए गले पड़ गया। मैंने कहा तेरी गलती ये है कि तूने अखलाकी तौर पे इतना घटियापन का मुजाहरा किया कि आपने वहाँ पे देखना भी गवारा नहीं किया वो बंदा बचा या नहीं। अच्छा खैर, उसके साथ फिर उन्होंने गाड़ी चेकिंग की, लाइसेंस चेक किया, उनको चालान हुआ या क्या, वो उनका चालान काट रहे थे। तो मैं उस वक्त पूछा मेरे लिए कोई और खिदमत हो तो मैं यहाँ पे रुकूँ, नहीं तो मैं जा सकता हूँ। इन्होंने ये हरकत की है। मेरे से कंप्लीट वकूए की लोकेशन पूछी गई। उन्होंने बोला कि रेडियो कर देते हैं, चेक कर लेते हैं कि वो लड़के की बाइक की क्या सूरत हाल है, फिर इनको फारिग करेंगे वट एवर इट इज़। इंसिडेंट नंबर 1। इंसिडेंट नंबर 2 जो मेरे साथ खुद हुआ, इस्लामाबाद पिंडी वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको मालूम होगा कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का वाने दस्तूर का, दैट इज़ अ 4 लेन रोड। और रेडियो पाकिस्तान वाला जौन सा चौक है वो 2 लेन इंटरसेक्ट करती है कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को। मैं असम्बली हॉल की तरफ से अपने ऑफिस से आ रहा था कश्मीर हाईवे को जाने के लिए। मैं लेफ़्ट मोस्ट लेन छोड़ के फ़र्स्ट लेन में था, 0 लेन फर्स्ट लेन में। इशारे से मैं थोड़ा सा पहले था, या समझे जस्ट इशारे पे था। मेरे राइट साइड से एक सुजुकी जिमनी काफ़ी फास्ट स्पीड में आई और बिल्कुल मेरे सामने से जो सा है लेफ़्ट टर्न ले लिया। ही शुड हैव गॉन टू द लेफ़्ट लेन फॉर टेकिंग द टर्न टू द लेफ़्ट साइड। इंस्टेड वो भाईजान दाएं साइड से आए और जस्ट मेरी मोटरसाइकिल के सामने से उन्होंने बरी इमाम की तरफ टर्न लिया। उनकी गाड़ी का जो सा है पिछला एंड तकरीबन टायर के करीब से वो मेरे सेफ गार्ड में लगा। मैं इम्बैलेंस हुआ, मैं तकरीबन बाइक से गिरा, मैंने संभाल ली, बट दैट वाज अ क्रिटिकल पोजीशन एट दैट मोमेंट। उन्होंने टर्न लिया और टर्न लेते साथ रुक के जैसे एक लम्हे के लिए देखा हो कि भाई पीछे क्या सूरत हाल है। लकीली मैं बाइक संभाल ली, बाइक बंद नहीं हुई, बाइक गियर में थी। मैंने इतनी हिम्मत कर ली कि मैं बाइक को जल्दी से ले जाके मैंने उनकी गाड़ी के सामने खड़ा कर दिया। मैं इस वक्त हूँ शराए जमहूरियत पे, जो रेडियो पाकिस्तान वाली सड़क है उस पर। और मैंने वहाँ से इशारा किया, हमारे जो उनसे वार्डन खड़े हुए थे और सर्जेंट खड़े हुए थे उस वक्त ड्यूटी पे रेडियो पाकिस्तान वाले चौक में। वो आए, उन्होंने आके उन्होंने देखा था क्या हुआ था, उन्होंने पोजीशन असेस की, मेरा पूछा, मैं ठीक हूँ, हाँ जी मैं ठीक हूँ, एंड इवेंट लाइक दिस। मैं बताने लगा, उन्होंने बोल दिया कि जी मैंने सब कुछ देख लिया, कोई मसला नहीं, आप दोनों आपस में डिसाइड कर लें कि आपने इनको छोड़ना है या आपका कोई नुकसान हुआ है, आप असेस कर लें, आपने वो पूरा करवाना है या वट एवर इट इज़। सो कम्प्लीटली उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे दे दी कि मैं डिसाइड करूं। सो
छुट्टी करवाए थे। आई वॉज नॉट इन अ रश। भाईजान बताते हैं कि मुझे काफ़ी जल्दी थी, मैंने इस वजह से ये कर दिया, माजरत चाहते हैं, ये है वो है, आप नुकसान कोई हुआ है देख लें, मैं वो पूरा कर देता हूँ, ये वो मुझे जल्दी पे है, बस प्लीज़ लेट मी गो, मुझे माफ़ कर दें। अच्छा भाई, मैं अब बात कर चुका था, तो जौन सा भी मामला था हम दोनों ने बग़ैर ज़बानी कलामी ख़ुद से तो नहीं सब सॉर्ट आउट कर लेना था, तीसरा बंदा बीच में इन्वॉल्व हो चुका हुआ था। तो मैं तो भाई आराम से साइड पे रोड ब्लॉक्स पे बैठ गया, मैंने अपना फ़ोन निकाला, मैंने घर इतला दी कि जी मैं तो लेट हूँ। तो तकरीबन कोई 15 मिनट बहस होने के बाद जिस वक्त भाईजान को तसल्ली हो गई कि अब वो अब लेट नहीं हैं और उन्होंने कुछ शायद गलत किया है, तो वो भी जो सा है बैठ गए साथ में, और फिर हम दोनों उठ के गए जो सार्जेंट वहाँ पे थे उनके पास, और उनको सारी सूरत हाल बताई। मैंने कहा जी ये सूरत हाल है, भाईजान दिखने में शर्मिंदा भी लगते हैं, तो मैं ज़हनी तौर पे तैयार था कि मैं उनको जाके कहूँ कि हमने कुछ नहीं लेना देना, इन्होंने माजरत कर ली एंड लेट हिम गो। लेकिन वो भाईजान जिनकी उम्र कमोबेश मेरे जितनी ही थी, मेरे एज ग्रुप में थे, ही वॉज लाइक गिगलिंग, उनके ना ज़ेर लब मुस्कुराहट थी कि ओके यार काम हो गया, लेट इट गो, भाड़ में गया ये मोटरसाइकिल वाला एंड स्टफ लाइक दैट। सो जिस वक्त मैंने उनका ये चेहरा देखा ना, तो आई डिसाइडेड टू चेंज माई माइंड। मैंने तो बोल दिया, मैंने कहा जी इनकी मिस्टेक है, इनको कम अज़ कम मिनिमम जोन सा भी आप चलान कर सकते हैं इनको चलान करें, ताकि इनको आइंदा से जोन सा है इस चीज़ का एहसास रहे कि मैंने इस तरह की गलती नहीं करनी है। ये हो गए 2 इंसिडेंट्स। अच्छा, उसके बाद मैंने उनको ये बताया और मैं अगेन वहाँ से जोन सा है इजाज़त ली और मैं वापस घर को आ गया। उसके बाद उनका चलान हुआ वहाँ पे, वो वहाँ से कब गए आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन उनको जितनी जल्दी थी ना वो उनकी सारी ख़त्म हो गई। ये हो गए 2 इंसिडेंट्स। अच्छा, अब इन दोनों इंसिडेंट्स को सामने रखें और तमाम सिनेरियो आपको पता लग गया। बात करने की ये है, मैं 98 छोड़े, मैं 99% ऑफ द टाइम जिस वक्त सड़क पे होता हूँ मैं मोटरसाइकिल पे होता हूँ। ठीक है, क्यों होता हूँ? क्योंकि मुझे बाइक ज़्यादा कन्वीनियंट लगती है। एक नहीं, मेरे पास घर में भी 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, एक छोटी गाड़ी खड़ी हुई है, एक बड़ी गाड़ी खड़ी हुई है। ऑल द टाइम मेरी डिस्पोजल पे क्या यूज़ करूँ, बट आई यूज़ बाइक, कन्वीनियंट है। ठीक है, सिर्फ इस वजह से कन्वीनियंट है, या मेरी मजबूरी है, या मैं अफोर्ड बाइक कर सकता हूँ, और वट एवर रीज़न मैं बाइक पे सड़क पे आता हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे जिस्म में रूह नहीं है, या मेरे घर में मेरे बीवी बच्चे नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं है, या मेरा कोई पीछे इंतज़ार करने वाला नहीं है, और गाड़ी वाला कोई भी होगा वो कुछ भी कर देगा मेरे साथ और वो हिट करके भाग जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा कोई सोचता है तो वो शदीद गलत सोचता है, गलत फहमी में है। वो आज में नहीं तो वो कल में पकड़ा जाएगा, सड़क पे नहीं पकड़ा जाएगा, वो कहीं और में पकड़ा जाएगा, और वो ज़रूर पकड़ा जाएगा अगर किसी की ये सोच है। ठीक है, सड़क पे हम छोटी सवारी हैं, ठीक है, मान लिया हमारी छोटी सवारी है बीइंग अ बाइकर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम एग्जिस्ट नहीं करते, इसका ये मतलब नहीं है कि सड़क पे हमारा हक नहीं है। ठीक है, आप जहाँ मर्ज़ी से आएंगे हमें ओवरटेक कर लेंगे, गलत तरीके से ओवरटेक कर लेंगे, हम गिर जाएंगे, आप पीछे मुड़ के देखना गवारा नहीं करेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे होता है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जैसे जैसे आपकी सवारी का साइज़ इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे ही आपका एटीट्यूड में भी इंक्रीज़ होना चाहिए, आपके जहन में भी उतनी वुसअत आनी चाहिए, आपको उतनी रोड सेंस बढ़नी चाहिए, आप में उतनी रोड रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए। अगर तो सवारी के साइज़ इंक्रीज़ होने के साथ साथ से ऐसे नहीं होता तो फिर एक मोटरसाइकिल सवार और एक गाड़ी सवार में जो सा है कोई फ़र्क नहीं है, सब एक जैसे हैं, जैसे मर्ज़ी कर लें एक दूसरे के साथ। लेकिन दोनों इंसिडेंट्स जो मैंने आपको बताए, इसमें बताइए किसका क्या कसूर है? दोनों इंसिडेंट्स में हिट किया और भाग निकलने वाली बात की। वजह हमारे जिस्मों में रूह नहीं है। अगेन वही वाली बात रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन क्या ये मुनासिब है? क्या हर दफ़ा वहाँ पे कोई एक अनजान बंदा ही आपकी गाड़ी से हिट हो सकता है, या कोई आपका अपना भी होगा, या आपके घर में या कोई और मोटरसाइकिल चलाने वाला नहीं है? क्या उसके साथ भी कल इस तरह हो सकता है?
تو یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے کہ آپ اپنا ایٹیٹیوڈ چینج نہیں کریں گے اپنی سڑک پہ کہ آپ نے کس طرح سے ڈرائیو کرنا ہے، یہ چینج ہونا چاہیے۔ ویڈیو کے شروع میں نے کہا تھا کہ میں کچھ سوالات سامنے رکھنا چاہوں گا اپنے فیلو روڈ یوزرز کے ساتھ، تو اس پہ تھوڑی سی بات کر دیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے اور سب سے امپورٹنٹ جو چیز میں فیل کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی گاڑی چلانے والے فیلوز ہیں، لیڈیز اینڈ جینٹل مین آن دا روڈ، انہوں نے یا تو موٹر سائیکل سے اپ گریڈ کیا یا ان کو کسی نے گاڑی چلانی سکھائی، واٹ ایور اٹ از، لیکن کیا گاڑی سیکھنے کے دوران جس سے بھی انہوں نے سیکھی، ڈرائیونگ اسکول سے یا خود سے، واٹ ایور اٹ از، یا اپنے ایکسپیرینس سے، کیا انہوں نے کبھی اس چیز پہ غور کیا کہ جس وقت آپ اپنی گاڑی کو بریک لگاتے ہیں تو وہ بریک لگانے کے لیے آپ کتنے ٹائر یوز کرتے ہیں، اور موٹر سائیکل والے کے پاس بریکنگ کے دوران کیا کیا فیسلٹیز ہوتی ہیں، کتنے ٹائر ہوتے ہیں؟ لیٹ سے آپ کی گاڑی کا ٹائر اتنا چوڑا ہے، میک اٹ لائک دس ٹو بی مور ریئلسٹک، ایٹ منیمم 4 ٹائر آپ کی گاڑی کے سڑک پہ موجود ہیں آپ کی گاڑی کو روکنے کے لیے، اور آپ بریک لگاتے ہوئے اپنی گاڑی کا اسٹیئرنگ بھی یوز کر سکتے ہیں، ناٹ ٹو دا فل ایکسٹینٹ بٹ سم ہاؤ آپ اپنی گاڑی اسٹیئر کر لیتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ نئی گاڑیوں میں تو ABS ہے، وہ تو ایشو ہی کوئی نہیں، آپ بہت ایزیلی اپنا فل اسٹیئرنگ یوز کر سکتے ہیں۔ ایک موٹر سائیکل والے کے پاس اگر اس کو اچانک بریک لگانی پڑ جائے تو اس کے پاس 2 اتنے سے ٹائر ہیں جس کا روڈ کانٹیکٹ سرفیس تقریباً ایریا سمجھیں تقریباً نیگلیجبل ہے، اور اس کے پاس اس کے اگلے ویل کو یوز کرنے کی، اسٹیئرنگ کو، ہینڈل کو یوز کرنے کی آپشن بالکل بھی نہیں ہے انڈر بریکنگ کنڈیشن۔ وہ اسکڈ آف ہو جائے گا، وہ گر جائے گا، اس کے پیچھے سے پیچھے والی گاڑی اس کے اوپر سے خدا نخواستہ گزر جائے گی، خدا معاف رکھے ایسی پوزیشن سچویشن سے۔ تو کیا کبھی آپ نے یہ چیز اس طرح سے سوچ کے دیکھی کہ میں نے موٹر سائیکل والے کو بریکنگ کے لیے اتنا ڈسٹینس دینا ہے، میں نے اس سے اپنی گاڑی اتنے ڈسٹینس پہ رکھنی ہے تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی پوزیشن سچویشن ہو جائے تو اس کے پاس بھی رکنے کے لیے سیف ڈسٹینس ہو، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ موسٹ آف دا ٹائم آپ کو موٹر سائیکل والے نظر ہی نہیں آتے ہوتے۔ کس وقت نظر نہیں آتے؟ موسٹ یوزلی جس وقت آپ چھوٹی سڑک سے بڑی سڑک پہ آ رہے ہوں، یا بڑی سڑک سے چھوٹی سڑک کا جہاں پہ بھی انٹرسیکشن ہے، آپ یو ٹرن لے رہے ہیں یا انٹرسیکشن پہ جون سا ہے ایک ڈائریکشن سے دوسری ڈائریکشن میں جا رہے ہوں، ادھر سے موٹر سائیکل والا آ رہا ہے، وہ موٹر سائیکل والا خود ہی سائڈ پہ ہو جائے گا، رک جائے گا۔ فار گاڈ سیک یار، موٹر سائیکل والے کے پاس نہ بریک لگتی ہے، نہ وہ اس طرح سے اپنا اسٹیئرنگ ہینڈل یوز کر سکتا ہے ٹرننگ کے لیے۔ تو اٹس یور رسپانسبلٹی کہ جون سا بھی اسٹریٹ آ رہا ہے، دس از ٹریفک لا کہ فرسٹ رائٹ اسٹریٹ آنے والے کا ہے، وہ رائٹ اسی کا ہے، ریگارڈلیس کہ وہ ایک موٹر سائیکل پہ ہے، وہ چھوٹی سواری پہ ہے، وٹ ایور اٹ از، پہلے اس کو جانا ہے، بعد میں آپ نے جون سا ہے اپنی روڈ چینج کرنی ہے۔ تو موٹر سائیکل والا سائڈ پہ ہو جائے گا، بھائی ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ اس طرح سے سائڈ پہ ہو جائے۔ تو اٹس آلویز یو ہو ہیز ٹو اسٹاپ اینڈ لک کیئرفلی کہ آیا کوئی موٹر سائیکل والا آ رہا ہے یا نہیں آ رہا 2 ویلر پہ، اینڈ یو ہیو ٹو گیو وے ٹو 2 ویلرس اور اینی ادر جو کہ اسٹریٹ جنہوں نے جانا ہے۔ اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ میں بس اسی لین میں مڑ جاؤں گا اینڈ آئی ول بی فائن، نو۔ کیا آپ نے کبھی اس طرح سے سوچا، یا آپ ہمیشہ اس طرح سے سوچتے ہیں کہ اوکے یا اس کے پاس پوری لین موجود ہے، وہ اس میں جا رہا ہے، میں اس میں چلا جاؤں گا اینڈ آئی ول بی سیف؟ تو یہ مینلی یہ 2 کوسچن ہیں، ان کا خود کو آنسر کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ نے کتنی دفعہ کہا سائڈ پہ ہو جائے گا اپنے ذہن میں ٹرن لیتے ہوئے، واٹ ایور اٹ از، سائڈ پہ ہو جائے گا یا اس کے پاس پوری لین ہے، آئی ول گو، نو ایشو، مر گیا، بچ گیا۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے جناب، ایسے بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے میں بھی جان ہے، ہمارے بھی گھر میں ویٹ کر رہے ہیں، میں دوبارہ بات رپیٹ کر رہا ہوں، بٹ وی آلسو ہیو رسپانسبلٹیز، وی آلسو ہیو لو ونس جسٹ ایز یو۔ ہمارے پاس بھی اتنا ہی ٹائم ہے جتنا ٹائم آپ کے پاس ہوتا ہے، اسی 24 گھنٹوں میں آپ نے بھی سب کچھ مینیج کرنا ہے، ہم نے بھی مینیج کرنا ہے۔ سو وائی ناٹ موٹر سائیکلسٹ گاٹ ریسپیکٹ آن دا روڈ؟ ذرا سا سوچیے گا۔ اور اب بات ہو ہی رہی ہے تو میں تھوڑی سی بات اپنے موٹر سائیکل فیلوز پہ بھی کر لوں اس موقع پہ۔ ہم بے رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرتے ہیں جو کہ ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کیا رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرتے ہیں؟
हम साइड व्यू मिरर्स नहीं लगाते, हम प्रॉपर इंडिकेटर्स नहीं देते, हम टेल लाइटें उतार के वहाँ पे फैंसी लाइटें लगा देते हैं जो कि तीसरे दिन ख़राब हो जाती हैं, एंड वी डोंट केयर कि वो चलती हैं या नहीं चलती हैं दोबारा, हमने वो नहीं देखनी। ये चीज़ें मिस इंडिकेट करती हैं बाकी ड्राइवर्स को, रोड सेंस टोटल ख़राब हो जाती है वहाँ पे आके। हम जितनी देर हम लेफ्ट या राइट पे मुड़ के देखते हैं कि कोई गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही, हमने ओवरटेक करना है नहीं करना है, जितनी देर में हम चेहरा सामने करते हैं पीछे से रोड कंडीशन टोटल चेंज हो गई भी होती है, हम राइट साइड लेन में आते हैं ओवरटेक करने के लिए, पीछे से साइड से हमें गाड़ी हिट हो जाती है, हमारी अपनी गलती है, हमारी गलती है। शायद क्यों भी है मैं वो भी बताता हूँ, या कैसे सही हो सकती है। हमें भी ख्याल करना चाहिए बीइंग अ मोटरसाइकिलिस्ट कि अगर हम साइड व्यू मिरर नहीं लगाते तो हम अपना नुकसान करते हैं। हम छोटे छोटे से फैंसी इंडिकेटर्स लगा लेते हैं, हमको नहीं लगाने चाहिए। हमको जो बाय डिफ़ॉल्ट इंडिकेटर्स लगे आए हुए हैं उनको नहीं छेड़ना चाहिए। वो बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस जैसे होने चाहिए, जिस कलर के होने चाहिए, मिनिमम जिस साइज़ के होने चाहिए, कोई रेगुलेशंस उनके मुतालिक मौजूद हैं, वो उस तरह से हैं, एंड वी शुडंट टच देम, नंबर 1। नंबर 2, साइड व्यू मिरर्स आर पार्ट ऑफ मोटरसाइकिल एज एनी अदर पार्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। बाज़ दफ़ा आपको साइड व्यू मिरर्स में वो नज़ारे देखने को मिल जाते हैं सड़क पे कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैं चंद लम्हे पीछे होता तो खुदा न खास्ता मैं इस चीज़ का पार्ट होता। साइड व्यू मिरर्स होने चाहिए, ये हमारी गलती है। एट द सेम मोमेंट मैं ये मौका भी लेना चाहूँगा स्पेशली फॉर इस्लामाबाद ITP, बाकी शहरों में भी ऐसा ही है। हमने हेलमेट का पाबंदी करवानी थी, हमने करवा ली। हमने मोटरसाइकिल वालों के चालान काटे, इतने काटे कि आज कोई सोचता भी नहीं है कि बगैर हेलमेट के निकले। लेकिन हमने साइड व्यू मिरर्स ना लगवाने थे, हमने ना लगवाए। मेरी रिक्वेस्ट है ये तमाम पुलिस डिपार्टमेंट से, ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट से थ्रू आउट पाकिस्तान कि सर साइड व्यू मिरर्स के लिए भी सख्ती कीजिए। ये भी बहुत 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 बड़ा लाइफ सेविंग फैक्टर है। आपकी रोड कंडीशंस, आपकी ड्राइविंग कंडीशंस बहुत बेहतर होंगी इसके साथ। आज सड़क पे देखें तो मोटरसाइकिल ही मोटरसाइकिल है, और 70% स्टैटिस्टिकली 70% से ज़्यादा एक्सीडेंट्स में मोटरसाइकिल्स इन्वॉल्व होती हैं। आप उठा के देख लें उन मोटरसाइकिलों को, उसमें से 99% मोटरसाइकिल के साइड व्यू मिरर्स नहीं होंगे। तो अथॉरिटीज़ तक अगर मेरी ये बात पहुंचती है तो प्लीज़ आप इस चीज़ को कंसिडर कीजिए। जिस तरह से आपने हेलमेट को इम्प्लीमेंट करवाया कि वो लाजमन होना चाहिए, आप साइड व्यू मिरर्स को भी इन्फोर्स करवाएं। व्यूअर्स, इट्स टाइम टू रैप अप द वीडियो। वीडियो मेरे चैनल पे तकरीबन आम रूटीन से हट के है, लेकिन कोई टॉपिक इस तरह का था, मैं इससे काफ़ी सारा टच हुआ था, एंड आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो ऑन इट। तो इसको शेयर कीजिएगा अपने तमाम फेलो ड्राइवर्स भाइयों के साथ, बहनों के साथ, एवरीवन एल्स हु यूज़ द रोड। पेडिस्ट्रियन भी हैं तो बेशक उनके साथ भी कीजिए। और एक दफ़ा से सेल्फ असेसमेंट करने की कोशिश कीजिए। यू बीइंग अ बाइकर, यू बीइंग अ कार ड्राइवर, यू बीइंग अ ट्रक ड्राइवर, यू बीइंग एन XYZ ड्राइवर, एक दफ़ा से ख़ुद को रीअसेस करने की कोशिश कीजिए, एथिकली, टेक्निकली, और बाय एनी अदर फैक्टर, वट एवर इट इज़, लॉफुली। आप ख़ुद को असेस करने की कोशिश कीजिए कि क्या सड़क पे हो रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, मैं उसमें कितना इन्वॉल्व हूँ। शायद हम ओवरऑल जो सा है इस तरह से एक बेटर रोड कल्चर को प्रमोट कर सकें। मुझे इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, डू गिव इट अ थंब अप। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है। इट्स महमूद साइनिंग आउट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।